सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी अभी इराक़ के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली हाकिम से टेलीफ़ोन पर बात हुई है और मुझे बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि जो अरबईन के वीज़ा का इशू है वो खुश असलूबी से तय पा गया है। पिछले साल भी दिक्कत आई थी और हमने इंटरवेंशन की थी और मसले को रिज़ॉल्व किया था। इस साल भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ इराक़ी हुकूमत का, उनकी मिनिस्ट्री का, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया है और जितनी एप्लीकेशंस इस वक्त जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं इराक़ के सफ़ारत ख़ाने में, वो एंटरटेन कर दी जाएंगी, उनको वीज़े मिल जाएंगे। ये भी फ़ैसला हुआ है कि एडिशनल स्टाफ इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए जो दरकार है वो इराक़ से भेजा जाएगा ताकि इसी अरबईन की मुद्दत के अंदर जो है काम मुकम्मल हो जाए और जो ख्वाहिशमंद हैं वो वहाँ जा सकें अपनी ज़ियारत के लिए। ये भी हमने आपस में तबादला ख्याल किया है क्योंकि यह हर साल का एक फ़ीचर है, तो हमें एक प्रोसीजर डिफ़ाइन कर लेना चाहिए जैसे कि इराक़ ने दीगर गल्फ़ ममालिक के साथ तय किया है, ताकि एक डिफ़ाइंड पॉलिसी हो, सबको पहले से इल्म हो कि तरीक़ाकार क्या है, एप्लीकेशंस कितनी इंटरटेन की जा सकती हैं, ताकि लोगों को दुश्वारी और परेशानी, वो लोग जिन्होंने बुकिंग्स कराई हुई हैं, अपनी सीट्स की रिजर्वेशंस की हुई हैं और मारे मारे फिर रहे हैं, वो इस परेशानी से लाहक मुस्तक़बिल में न हों। मैंने उनको दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। मैंने उनको इनवाइट भी किया है और उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ़ नहीं चाहेंगे कि अहले तशरीफ़, वो दावत देते हैं कि अहले सुन्नत को भी वो चाहते हैं कि इराक़ विज़िट करें। तारीख़ी मकाम है, अबू हनीफ़ा का वहाँ मज़ार शरीफ है, वहाँ हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार शरीफ है, जहाँ लोग जाना चाहते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो उनको भी इंटरटेन करेंगे और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। तो ये एक अच्छी ख़बर है जिससे ये मसला खुश असलीबी से तय पा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।